फ्रेंड्स, स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, मैंने भी किया है। फेस करते हुए मारो, अरे मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एम बॉट मत मारो ना, मत मारो, मर जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मर जाओ। नॉक और फिनिश किया जाएगा। रॉनी अब अकेले और देखिए अब तो ईएमपी जोन भी बन गया है इन दोनों टीम्स के ऊपर। बट ये फाइट उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही टीमें थी। जिंदा क्यों, मर जाओ। एक थी वर्सेस ई स्पोर्ट्स, दूसरी रेवेनेंट एक्सपार्क। थोड़े बहुत ट्रेड्स आपस में करते हुए आई थिंक दोनों टीम्स को रॉनी को क्यों रॉनी को मारना है, क्यों रॉनी को मारना है? मत मारो, 1v3 हो जाओगे, मत मारो, मत मारो, छोड़ो छोड़ो। तरफ जेनेसिस के प्लेयर्स को बीट करते हुए अभी एक क्लिप रोहित ग्लैडिएटर्स इज आल्सो पनिशिंग देम। रिवर्स साइकोलॉजी कभी सुना है? यहाँ पे एपेक्स गेमिंग थर्ड पार्टी हो रही है। उन्होंने जेनेसिस के ऊपर फाइट करी थी बट K9 आई है टाइम पे। स्नो जॉन ने थोड़ी देर पहले एपेक्स के खिलाड़ियों के ऊपर नॉक जरूर निकाला था बट अभी यहाँ पे तो देखने पे लगता है कि हर गले में नींबू लटका लो। सैंडविच हो चुके हैं। एचपी नहीं है, वो कनेक्शन बनाना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा बट हंटर्स इस खिलाड़ी को फर्क नहीं पड़ता। ग्रेनेड से वेपन पे आए और वो कनेक्शन बनाया और हर्ष को करा एलिमिनेट। ऐसा बोल बोल के अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। लाइनअप है जेनेसिस और एपेक्स गेमिंग। भाई क्यों मारना है रॉनी को? दोनों टीम हाँ, या तो ऐसा एयरवे स्थान पर हमारे टाइम पे तो हेड ट्रेस। हाइपर कैच के हेक्सी इनकी फाइट देखते हैं अगेंस्ट 8 बिट की कैसी जाएगी। टू मच प्रेशर टू डील विद 7 गॉड्स बैकलाइंस पे। वो अभी ये तो वही है, कीप कर रही है बट एक ही ओपी व्हाट अ कवर बॉय, व्हाट अ कवर। अपने दोस्त को बचाया, बिस गॉड को एक और जीवन दिलाया। बट टैग थोड़ी देर पहले ग्लैडिएटर के साथ एक अच्छी खासी फाइट के अंदर इन्वॉल्व थे, वहां से जान बचाते हुए आए और अब सोमराज के हत्थे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। जॉनथन नॉक है, हर्ष को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया। एपेक्स की शुरुआत बढ़िया हुई थी बट इस मिड गेम के अंदर थोड़ा तो कोलैप्स यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने अभी नोटिस करी फिलहाल, जो लास्ट 2 से 3 फाइट्स हमने देखी, जो भी फाइट डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहा है वो एलिमिनेट हो रहा है। एनीवन हु इज स्टैंडिंग देयर ग्राउंड, चाहे चलिए आपने फिनिश भी नहीं निकाले, देयर सर्वाइविंग। आप ग्लैडिएटर्स को देख लीजिए, स्टूड देयर ग्राउंड स्टिल। 4 मैन स्ट्रांग यूनिट इस गेम के अंदर बना हुआ है वो। और रडार पे इस समय देख सकता है उन्हें ब्रीचिंग दैट ईस्टर्न एज। बट टीएजी वर्सेस K9, ये माहौल इंटेंस हो चुका है। 2 वर्सेस 2। स्ट्रेंजर के पास यूटिलिटी भी अब कम होती जा रही है। डाउन टू हिज लास्ट मोलोटॉव। और अब इन दोनों टीम्स के लिए क्रैट फर्क नहीं पड़ता, टीएजी सर्वाइव, K9 सर्वाइव करे। अगर ये नॉर्दर्न साइड जाते हैं तो वहां ग्लैडिएटर्स के हाथ इनको शायद अपनी जान गंवानी पड़े इस गेम में। अगर साउदर्न साइड जाते हैं 8 बिट इनका इंतजार कर रही है। पता होने वाला नहीं रीसेट करना, बट जल्दी कोशिश पूरी करेंगे। वो शॉटगन के साथ फाइट जरूर करना चाहते हैं। ड्रोन कर थोड़ी देर के लिए उन्होंने चीजों को संभाला जरूर था और गेस व्हाट, यहाँ पे दुश्मनों ने मदद कर दी है एपेक्स गेमिंग की। जेली की एचपी कितनी ज्यादा कम थी, वहां से बच पाना वाज इम्पॉसिबल। बट ग्लैडिएटर्स का जो पीछे से वो कांस्टेंट पुश था, उसके वजह से यहाँ पे K9 ने अपनी जान गंवाई है। जॉनथन को रिवाइव नहीं कर पाए जेली, बट अपने आप को वो तंदुरुस्त करेंगे और गेम के अंदर फिर से वापसी करते हुए दिखेंगे। टॉप 7 के अंदर जगह बना ली है और अब उनको बस एक ही चीज की जरूरत है, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स। बिल्कुल। और आई थिंक अब तो जेली अपने टीममेट को बोल भी देंगे कि आप लोगों का फिनिश करके हो गया तो मैं सर्वाइवल की कोशिश करता हूं। बट 30 के नहीं होने वाले, वो टीएजी वाले को दिख जाते हैं वहां से कि मेरे 30 के होने वाले। थैंक यू 1000 क्लॉकिंग बाय अप्रिशिएटेड। ओए और बैक एंड फोर्थ में दैट सोमराज इज बैक। चुका है K9 को। स्ट्रेंजर ही देयर। तुम लोगों को लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है अगेंस्ट निंजा। सोमराज इज बैक आई थिंक। ही फॉल्स थर्ड पार्टी। ओह माय गॉड, टैग इज बैक। मल्टीपल टीम्स कोलाइड कर रही है। अबे ये वो वाला मैच तो नहीं होने वाला? बहुत सारी टीम्स आ चुकी है। 7 गॉड ये लोग बचेंगे जोन 3 में। अकेले खिलाड़ी बचते कितना फ्रीका माल, थैंक यू सोल जॉर्ड बाय, लव यू। कार्ड एक्टिवेटेड था, आपको एक पोजीशन में लव यू करने वाले थे इस फाइट के अंदर, बट फिर भी अपने खिलाड़ी गवाते हुए इस बार मोक्ष फाइनली फिनिश ऑफ हो जाएंगे और उसकी टीम ये वही वाला मैच 100%। को देखिए किस तरीके से स्मोक्स अच्छे लोग जिंदा रहने वाले, देखना। अपने खिलाड़ियों को जीवित रखा। ओह, जॉनथन अरे क्या हो रहा है? स्क्रैप किया अकेले बचते हुए, बट ठीक है ग्रेविटी फिनिश ऑफ नहीं कर पाएंगे। हाइड्रो पीछे से आके वो नॉक करके जाएंगे। हंटर्स ओह शॉट, हर्ष एपेक्स गेमिंग शॉट स्टॉपिंग 7 फिनिशेस आ चुके हैं। 14 पॉइंट हो गए। टैग ऑन टॉप नहीं, और थोड़े से पॉइंट बाकी है। अकेले थोड़े से पॉइंट बाकी है टैग ऑन टॉप के लिए। रेड डॉट के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़िया फ्लिक था, वो सीधा मस्त मारा इसने, मस्त मारा भाई। ओपोनेंट के सारे प्लेयर्स टॉप को 8 खेलता हुआ देखते हैं, ऐसा लग रहा है कोई एलिमिनेट होने भी वाला है यहाँ से। नहीं, ओए ओए ओए, पिछले जो हफ्ते गए थे मैं सरप्राइज था कि भाई व्हाट हैज हैपेंड टू दीस ओए ओए ओए, पिक्सल बराबर एचपी के साथ सरवाइव किया किसी तरह, किस्मत का साथ, बट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हाइड्रो स्टिल गेट्स आउट ऑफ द वे। और ये टीम एपेक्स में अपने लिए जगह बनाती हुई सर्कल के अंदर जाने के लिए उनको पहले रैपिड कियोस्क व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कुछ। टॉक्स का ग्रुप अभी बचे ये 2 खिलाड़ी फ्लैश कंपाउंड के अंदर नॉक हो चुके हैं। ध्रुव
फ्रॉम आउटसाइड द कंपाउंड, क्या वो इंपैक्ट बना पाएंगे? फ्लैंक चेक नहीं कर रहे, स्प्लैश डैमेज ग्रुप के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रो का ये फ्लैंक काम में आके जाएगा टीम एपेक्स गेमिंग। बढ़िया शुरुआत इस फाइट के अंदर, एक अकेले खिलाड़ी Oh my God, play. Tag on top. शटा TAG is doing it. इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जो टैग लाइन है इनकी उसको टॉप पे ले जाके ही मानेंगे ये। और देखिए किस्मत का खेल भी कैसा है इस मैच में। जेनेसिस क्या बोलते हैं कभी-कभी? एग्जिट ले बैठी है, तो दिस इज द गेम वेयर दे टैगलाइन को ऑन टॉप लेके जाएंगे, इनका टैगलाइन ही ऑन टॉप है। और जिनके पास नंबर्स हैं, मेजी कास्टिंग कर रहा है फार बेटर देन दिस। ढूंढनी अगर मेजी किसी घर पे बैठ के फ्री में कास्टिंग करना ही था तो ये लोग जो कम पैसे दे रहे थे उसी में इधर ही आके कास्ट कर लेता। नॉकडाउन हो चुके रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से। व्हाट? एंड उसके साथ जीरो समझा नहीं, देखा नहीं मैंने, क्या हुआ? एक धमाके मिस किया क्या? एजी खत्म, चंदन को मिला वो Oh, फाइट। no. डायमंड उसके साथ-साथ अब देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क की एक फाइट। अटर वोक नॉनसेंस। एक बार मार लिया, वहां से मत मारना बार-बार फ्री। 20 का कंफर्मेशन स्टेयर्स के ऊपर चला जा, दूसरी साइड पे कोई ना कोई एक घुसेगा प्रेशर के लिए, नीड वेट कर ले, भागता हुआ आएगा। अफसोस वो ज्यादा क्योंकि पैनिक होता है, उन्हें प्लेयर बचाना होता है। अरे ले भाई हाइड्रो, शेर पुत्र मेरा। अगली कुछ बुलेट्स के अंदर एक और खिलाड़ी दिक्कत में आ सकता है। टॉक्सिक को बचना पड़ेगा, वो टॉमी कब तक बचाएगी? हाइड्रो के पास एचपी नहीं है, जब शॉट कट निकाल चाहते थे। दैट कनेक्शन वाज परफेक्ट बाय द हेड रो, बट रैपिड की खुश हो गया, देख खुश हो गया। गेम है, वो ऐसे नहीं गवा सकते इस लम्हे को, इस मिरामार को। लेकिन वो छीना जा रहा है उनसे इस टाइम पे बाय टैग। एपिक रोड ऑफ गेमिंग पिछले 2 दिन से गायब थे, लेकिन आज क्या खेल रहे हैं। भाई रैफी गवाया जरूर, बट लॉबस्टर अरीब की परफॉर्मेंस ने ना बहुत मारेगा। रोनी ओपी, हाथ में ज्यादा रोनी ओपी है नहीं, लेकिन शॉट करे स्पेल के रोनी ओपी मैं बता रहा हूं ना यार। पीछे किसी और ने मारा है भाई, उन्होंने टेक्निकली थोड़ी हेल्प कर दी रोनी की, आप देखिए थोड़ी नहीं पूरी भाई, जिंदा बच गए वो यहाँ पे। ले भाई, बट दैट्स नॉट वेयर द एक्शन एंड्स। बट यहाँ पे तो 2 टाइटन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार। हाइड्रो ने कोशिश अच्छी करी, बट फ्यूरी का ग्रेनेड परफेक्ट था। जेली को गवा दिया था, हाइड्रो को गवाया यहाँ पे। अब हर्ष द एवरग्रीन खिलाड़ी यहाँ पे अपनी जान की गुहार लगाते हुए, फर्क पड़ेगा नहीं। हर्ष को हंटर्स ने पैन से फिनिश करा और अकेले अब जॉनथन 1-6 ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द एपेक्स गेमिंग। ये खिलाड़ी सर्वाइवल पे खेले, उससे बेहतर मैं चाहता हूँ भाई ग्रेनेड निकाले और जेनेसिस के लिए ना परेशानी बढ़ा दे। कुछ पिछले 2 दिन के अंदर नहीं खिलाड़ी ने जो रुक जा। ग्रेनेड से इंपैक्ट दिखाया है बेहतरीन। आप बस वेट करिए। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा नहीं रैपिड कियोस्क के जो जो फ्लैश कैच है होगा, कैच हो जाएगा, कैच हो वो जाएगा, कैच हो जाएगा। आसपास से गुजरे तो फाइट भी नहीं भाग कर जा पाएंगे, उससे पत्थर पहले पे। टेक डाउन हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि ग्रेविटी ने स्पॉटिंग कर ली है। यस, अंटिल अनलेस जॉनथन वो बुलेट मार कर वो कंफर्मेशन करेगी। उधर जाएगा भाई, तुम राइट में चला जा, इनको वेट मत कर इनका। नहीं दिखाना चाहती है कंफर्मेशन, नहीं। मत बैठ। फ्यूरी और हंटर्स को ऑलरेडी तैनात करा रखा है हाई ग्राउंड पे। ग्रेविटी एंड वाइपर्स ने अटेंशन ग्रैब करी, फ्यूरी ने एंगल बनाया और जॉनथन को पनिश करा। और इसी के साथ दैट वाज अ गुड ट्राई। या पहले जंप पे ऑलमोस्ट 30% एचपी का डैमेज जरूर दिया, बट अब आतंकी को ध्यान देना पड़ेगा। तो सामने वाले खिलाड़ी ने निकाली है शॉटगन। अगर एक भी कनेक्शन बन गया यहाँ पर आतंकी का बच पाना मुश्किल होगा। बट मैप के दूसरे कोने जेनेसिस ने यहाँ पर RNTX के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब रिकॉल वापस लाया तो जाएगा, बट कब तक? बट लो ग्राउंड के ऊपर AKOP ही किक्स थिंग्स ऑफ। वेरॉन को यहाँ पे नॉक करने में कामयाब रहे। माय अपॉलजीज, स्पिरिट को नॉक किया है। दूसरी फाइट जो चल रही है व्हाइट वॉकर्स K9 दैट्स हैपनिंग समवेयर एल्स, उसके भी अपडेट्स कुछ ही देर में हमें मिलेंगे। बट हेक्सी और आतंकी ये थोड़ा सा फनी मोमेंट हो गया। दोनों के दोनों प्लेयर्स ने काफी डैमेज एक्सचेंज किया और दोनों ही पिक्सल बराबर HP के साथ। मतलब बोल सकते हैं थोड़ा किस्मत, बट इट वाज नॉट इन भाई वी भी आ गई, दोनों तरफ से वी वो भी आ लगातार गई। गोलियों का वो बराबर हमला K9 को करा। मारा हाइड्रो ने मारा स्नो जोड़ी को भी। आतंकी ने जीत हासिल Nice. जरूर करी है और अभी तक ओजी ने एक भी खिलाड़ी को गवाया नहीं है। हाँ विस गॉट नॉक जरूर है, बट काफी जल्दी उनको रिवाइव मिल जाएगा और वो रीसेट करेंगे जरूर। जो 2 टीम रीसेट करके दूर जा चुकी है, बट एपेक्स गेमिंग जॉनी ने मारा K9 को। अबे ये कहां से कौन सी फाइट पे आ गए? दिक्कतों में दिख रहे हैं। कुछ जेनेसिस अरे ने जिस यार, तरीके से फिर उसकी तरफ से स्लैमिंग करा है, Genesis। वो जो धावा बोला है आसान होगा नहीं रीसेट करना। जॉनथन को भी नॉक कर दिया और एपेक्स गेमिंग दे हैव टू गो फॉर द रीसेट नाउ। जी बिल्कुल, बट देखेंगे कि क्या वो रीसेट पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। फिलहाल क्रैक क्वांटम स्पार्क के ऊपर अगर आप नोटिस करें, दे टुक एन अर्ली एग्जिट। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का एक अर्ली एग्जिट फिर तो डेफिनेटली रहने वाली है। लेकिन जैसे अब जेनेसिस की बात कर रहे थे, उन्हीं के पीछे रेड बुल भी रखी हुई है। Maybe They that's have those the wings. secret. Yeah. But Proton अफसोस उनके ऑलमोस्ट सामने आया हाइड्रो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन कंपाउंड्स के अंदर जो शातिर खिलाड़ी है वो ताक लगा कर बैठे हैं। ऑलमोस्ट 1 HP बच गया था कुछ सेकंड्स के लिए प्रोटॉन। मुखड़ा दिखाया था और जी। प्रोटॉन की वो पीक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है TAG उस फाइट में
अरे रे 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 रे। ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है 8-बिट अपने चारों प्लेयर्स बचा के निकली कैसे वहां से? आई थिंक दे आर लिविंग ऑन द सेकंड लाइफ। यप कोई दिक्कत नहीं है, मारो मारो मारो। हमारी बेवकूफी और नासमझी होगी अगर हम टैग एपेक्स गेमिंग को 3 मैन रोस्टर को वेट, जॉनी नॉक, बात करी थे और आउट ऑफ पोजीशन पकड़े गए और नॉक हो गए। और यहां पे उठाओ जॉनी को। प्रॉब्लम को बचाने के लिए अबे गाड़ी फंस गई, उसकी गाड़ी फंस गई। वो गाड़ी बाहर तो नहीं निकल पाएगी, बट लॉबस्टर नहीं, लॉबस्टर नहीं, लॉबस्टर नहीं, लॉबस्टर नहीं, लॉबस्टर नहीं। लॉबस्टर की अगर देन हर्ष को बचा पाना मुश्किल होगा। लॉबस्टर अकेला है। लॉबस्टर आखिरी खिलाड़ी है ईजी के। अरे जेली नॉक, ओह माय गॉड, आरएनटीएक्स ने आके पीछे फिनिश कर दिया। हर्ष कहां हो आप? आपकी टीम को आपकी जरूरत है। निंजा डॉट माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं, जल्दी को कंप्लीट करा। हर्ष भी गया। गेम से बाहर होंगे आरएनटीएक्स द्वारा। और टीएजी का कंप्लीट एलिमिनेशन इसी के साथ। और वी ने पूरा का पूरा जीडीआर को कर दिया वाइप। लेट्स गो, गुड डिसीजन मेकिंग, गुड टाइमिंग, इसको बोलते हैं बढ़िया टाइमिंग गाइस। सेम आपने देखा होगा जीडीआर वाली फाइट पे, जब जीडीआर ने 8-बिट पे पुल बनाया था और ईजी ने उनकी पोजीशन पे उन्हीं को वहां पे जीजी कर दिया था। देखा था याद है वाला मैच? सो बेटर पोजीशनिंग, एक्वायर छोड़ना, एक्वायर करना वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा चीज होती है कि मैं इस चीज से कंपेयर नहीं कर रहा, मेरे को इस चीज से याद आई। समझ लो क्या होता है, कई बार हम ना होल्ड कर रहे हैं, समझ लो 2-2 स्प्लिट है या 2-1-1 स्प्लिट है, तो जोन बनाया क्लोजिंग हो रहा है, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो उसका जरूर ध्यान रखो। के लिए टीम के 9 हमने हाइपर कैट के जो प्लेयर्स है वो मौजूद है। स्ट्रेंजर का वो एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा जो वैल्यू है वो जरूर निकाल करके जा सकता है। जॉनसन वो भी कुछ शॉट्स देते हुए, उनकी टीम के भी जो प्लेयर है वो नॉकड आउट है। और जहां जैसे ही हेक्स से आगे बढ़ेंगे, वहां पे एक मौका था जॉनसन के पास, बट वो टाइमिंग थोड़ी सी मिसमैच हुई। बीस्ट उनको भी डाउन किया गया और अब वो एकमात्र खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे हैं हेक्स से, बहुत ओपन एरियाज में आते हुए कोशिश जरूर उन्होंने की, बट उसका फायदा उतना ज्यादा मिल नहीं पाया। टैग का चिकन बोला था ना गाइस, हाइड्रो भाई नहीं, थोड़ा सा बच के ठीक है। हाइड्रो अब देखना ये टॉरस के अगेंस्ट क्या वो फाइट लेने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि बता किसका चिकन आएगा, बता। के साइड पर मौजूद है K9। तेरा मैप नॉलेज अच्छा है ना, इसलिए पूछ लेता हूं दिल से किसका चिकन आएगा। 200 का आंकड़ा क्रॉस करने में ज्यादा मुश्किल आती है। स्नोजॉट ओपन से निकलता हुआ खिलाड़ी, एरिया तो समझ आ रहा होगा भाई। ये दोनों टीम में से एक भी चिकन मारे, क्योंकि इन दोनों की फाइट होगी। कोशिश कर रहे थे कि स्नोजॉट को डाउन किया जाए, पर अब पूरी तरीके से फाइट लेने के लिए तैयार है। और हाइड्रो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, टॉरस वो यहां पर डाउन हुए। स्ट्रेंजर के एचपी कम, आरएनटीएक्स का मेरे को वो देखना पड़ा। जी उनके गाइस गॉब्लिन बोलेगा अभी, जो भी बोलेगा तो गॉब्लिन की प्रेडिक्शन है जो भी है। वो डैमेज डील नहीं कर, अगर इन लोगों ने एक नॉक फिनिश दिया तो इन्होंने K9 को वाइप कर दिया। अब बता, K9 को वाइप और वी ऊपर चढ़ गए। बस एक बार आरएनटीएक्स फंसी हुई है, 1v3 किया है यहां पे हाइड्रो ने। और जिस चीज की बात कर रहे थे ना कि काफी बेहतरीन फॉर्म में ये खिलाड़ी हमको लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पर्सनल ले लिया इस खिलाड़ी ने कि भाई अपनी टीम को वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करवाना ही चाहते हैं। और वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। लग तो रहा है कि ये टीम अभी के लिए सही राह पे आगे बढ़ रही है। हर्ष की एचपी हालांकि बहुत ज्यादा कम हुई और अब टीएजी के वो जो 2 प्लेयर्स है वो सर्कल के बाहर है, दो तरफा वार भी उनके ऊपर हो सकता है। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स एक तरफ मौजूद है और वो बहुत समय से इस दिशा में जो इंटेल है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। हेक्टर थोड़ा आगे वो बढ़े, हालांकि पीछे से अभी भी कवर फायर को दिए जा सकते हैं, पर हाइड्रो और हर्ष को अभी जोन के अंदर आने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स मिनिमम निकालना आवश्यक रहेगा। असिस्ट अभी एक जगह कहां सेटल होगी, टैग पे जोन ही नहीं है। अच्छी बात नहीं कि अपने चारों प्लेयर्स को वो सेट करके जल्दी से बताइए। गो यहां पर वो टीम वही सेटल ये जाने वाली है। कौन सी सेटल? जेड भी तो उनको बीटी देगी। अब समझ गया तेरी बात, फाइट नहीं होगी। टीम जेनेसिस है जिन्होंने अच्छा नॉक दिया, खाता खोला नहीं है, पर जॉनथन अगर ये भी नॉक दे दिया तो क्रेजी सीन हो जाएगा। और जो दूसरे खिलाड़ी है पेनिस लाइन को स्पॉट किया गया टीएजी। एक और बढ़िया मौका जहां पर वो इंडिविजुअल रश कर सकते हैं। हां बट वी वाले भी तो फैलेंगे, संभल कर रहने की जरूरत है। ऊपर जल्दी तो वी वशिष्ठ वाले क्या ऐसे थोड़ा रहेंगे। ये 1v1 बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल लिया बढ़िया। आसानी से हाइड्रो उन्होंने वो नॉक निकाला। जेड मर गई पूरी। हां जेड और शिकार पर निकल चुकी है। जी और वो जो अब यहां पे वो वाली हमने बात की थी हंटर्स के लिए, वो लग रहा है थोड़ी हाई। अब ये ट्राई कर सकते हैं, एमो नहीं है। हां फॉर्म है बढ़िया, जो कंट्रोल है उसमें वो खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है। लूट कम मैन उनका समापन हो गया, 3 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके पास। ये तो ले लिया था वी ने, बट वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स ने अभी तक जो पीछा है वो छोड़ा नहीं है टीएजी का, लगातार उनको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो नदन एज का कंट्रोल है वो अब वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा आगे आ गए और उनको आइसोलेटेड पकड़ा जा सकता है। जी हां जॉनसन का वो बढ़िया स्प्रे, बट इनके पास पीटी और एक यार वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स अभी तक वो मैन एडवांटेज जो उनके फेवर में था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो अब पुल अप बना दिया टैग ने। आई गेस वी भाई हर्ष एक बार फिर से S12 के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। जॉनसन खत्म, लास्ट बचा बढ़िया नहीं, पास मौजूद रहने वाले जॉनसन का ग्रेनेड एक गन और से लेने डाउन हुए। गया बीच गाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। नहीं
ये 7वां फ्रैग है जो उन्होंने निकाला है। 12 टोटल फ्रैग। चलो आरएनटेक्स भी आ गई। 24 टोटल पॉइंट। आरएनटेक्स इन द हाउस, लेट्स गो। अमेजिंग सा प्रदर्शन। वैसे आपके भाई ने एक प्रेडिक्शन दी थी गाइस मैच से पहले, यू नो। एक बात बताओ, बीच में जो फाइनल बैटल है वो हमें देखने को मिलने वाली है। हां आरएनटेक्स 352 बिल्कुल ऑफ गार्ड वो खिलाड़ी पकड़ा गया, हाइड्रो वो भी अकेले थे वहां पर, उनको भी पकड़ा गया। और जो लग रहा था कि शायद थोड़ी कांटे की टक्कर होगी, वो अब आरएनटीएक्स का चिकन आप बोल जो वार है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। टीएजी हां जी, पलक जब अब आरएनटीएक्स का समापन वो हो चुका है। 5 फिनिशेस रेवेनेंट एक्सपार्क के पास आए, 5 प्लेसमेंट पॉइंट्स जो हमें 4 मैन हो गए आरएनटीएक्स का चिकन। और ये चिकन से वो टॉप 8 की रेस में इन हो गए। नीचे लाल कलर का बटन है, वो जरा दबाकर स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो।